बीजेपी को वोट देने का खास कारण यही है कि ये सब जो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी ने ये कर दिया वो कर दिया, फ्री में उसने पूरी दिल्ली लूट ली है एक किस्म से देखे तो। बीजेपी के आते हुए लोग अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। जो गरीब पहले थे वो तो गरीब ही होएंगे, अब अमीर एकदम अमीर कैसे हो जाओगे। तो कांग्रेस इस बार आपको क्या लगता है एमसीडी में क्या क्या बदलाव करेगी? जी हो सकता है, क्या क्या करते पहाड़ हटा दे। नहीं करेगी, आलू प्याज मटर बेचेगी वो खाली। पहाड़ हटाए नहीं गए बीजेपी से। अरे पहाड़ तो कांग्रेस भी नहीं हटा पाई। हमने आपको वोट देके देखा ही है उन्होंने क्या किया है। हमारा पूरा टैक्स जो पेमेंट उन्होंने हमने दी थी उन्होंने सब खराब कर दिए, उन जगह पे बांट दिए जहाँ जरूरत नहीं थी, व्यर्थ कर दिए। मेरे को आम आदमी पार्टी की ये चीज़ लगती है कि बस वो वादे ही करते हैं और कुछ नहीं करते। बीजेपी कम से कम करके तो दिखाती है उन सब चीज़ों को। तो नमस्कार आप सभी को दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हिंदुस्तान दर्पण पे। दोस्तों एमसीडी के चुनाव अपने पूरे जोरों पर है। 4 दिसंबर के रोज 4 दिसंबर 2022 के रोज पता लगेगा कि दिल्ली के एमसीडी चुनाव के अंदर आखिर किसकी सरकार बनती है। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी तथा और भी ऐसे लोग हैं जो अन्य दलों से खड़े हुए हैं। इस समय हमारे साथ कुछ नौजवान मौजूद है, तो इनसे हम पूछते हैं कि वे लोग किस पार्टी को जिता रहे हैं, किस पार्टी को अपना वोट देके बनाएंगे एमसीडी में किसकी सरकार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल है। सर आप इस बार एमसीडी चुनाव में किसको सपोर्ट करें, किसको वोट देने वाले हैं? मैं आम आदमी पार्टी को। सर इसकी कोई खास वजह? हाँ, वो बहुत अच्छी है और वो बहुत विकास के काम करती है, जैसे कि मोहल्ला क्लिनिक, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री पढ़ाई। उसने अच्छे अच्छे स्कूल बना दिए, उसने बहुत कुछ कर दिया। तो मतलब आपके हिसाब से इस बार एमसीडी में भी काफ़ी कुछ बदलाव आने वाला है? हाँ, वो बहुत अच्छी है आम आदमी पार्टी। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम वंश है। सर इस बार आप किसको वोट देके जिता रहे हैं? मैं तो बीजेपी की तरफ से हूँ और मैं इस बार बीजेपी को ही वोट दूंगा। सर बीजेपी को वोट देने का कोई खास कारण? बीजेपी को वोट देने का खास कारण यही है कि ये सब जो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी ने ये कर दिया वो कर दिया, फ्री में उसने पूरी दिल्ली लूट ली है एक किस्म से देखे तो। आज के टाइम में दिल्ली रेलवे मेट्रो काफ़ी लॉस में चल रही है, काफ़ी लॉस में। हम देखें चाहे तो ये जो भाई साहब कह रहे हैं इन्होंने फ्री ये दे दिया, फ्री वो दे दिया, सर ये सारा फ्री आपके टैक्स में से ही कट रहा है। कहीं ये जो आप सोच रहे हो टैक्स में से नहीं बचा, सब टैक्स में से ही जा रहा है। मैम आपका क्या नाम है? प्रिया। मैम इस बार आप किसको वोट देके जिता रहे हैं? जी कांग्रेस को जिताएंगे हम। मैम कांग्रेस को जिताने का कोई खास कारण? जी अब देखिए आम आदमी पार्टी के बस की कुछ है नहीं, हमने से चीफ मिनिस्टर बना दिया, पोल्यूशन उनसे ख़त्म हुआ नहीं, पूरा यमुना पे झागे और ये बीजेपी की बारी। बीजेपी इतने साल से आ रही है, कुछ कर रही है, कूड़ा हटा लिया, कुछ बस की नहीं है, तो फिर बची कौन सी? कांग्रेस को ही जिताएंगे हम इस बार। हम एक बार देखते हैं कांग्रेस क्या करती है। शीला दीक्षित ने इतना कुछ करा, अब देखते हैं क्या करती है। सर इस पर आपको क्या कहना है? मेरे को ये कहना है कि आप ये जो कह रहे हो कि बची कांग्रेस है, कांग्रेस ने इतने साल देश पे राज किया, तब उसने क्या कर लिया? एक बात बताओ मेरे को। मैडम के पास मेट्रो आई, कांग्रेस के राज में आई। कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है, आप कैसे भूल सकते हैं किस क्या क्या नहीं हुआ है। बैंक प्राइवेट हुए, वो किसने करे? इतना कुछ कर रही है वो, आप उसे मौका तो दीजिए। हमने कांग्रेस को कितना मौका दिया और उसने क्या क्या किया है। एक बार आप ये मेरे को 2-3 चीज़ें बता रहे हो। दिल्ली मेट्रो बन गई, दिल्ली मेट्रो पे लॉस कितने चल रहे हैं तो बताओ ना आप मेरे को। आपका दिल्ली मेट्रो चल रही है, लॉस कितने चल रहा है दिल्ली मेट्रो के ऊपर? सर इस पर आप बीजेपी में भी कुछ नहीं करा। बीजेपी के आते हुए लोग अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। जो गरीब पहले थे वो तो गरीब ही होएंगे, अब अमीर एकदम अमीर कैसे हो जाओगे? एक बात बताओ। कांग्रेस थी, लोगों ने इतना करप्शन करा। तुमको एक बात बताओ, जब बीजेपी ने आती नोटबंदी करी, जो सारी काला धन था वो कहाँ गया? कहीं तो नदियों में घूम रहा है, कहीं जो लोग कांग्रेस के पहले जेबों में 500 गड्डियाँ लेके घूमते थे वो गंदे गंदे नालों में फेंक रहे थे पैसे, वो भी 500 के नोट। लक्ष्मी की तो अनादर किया उन्होंने। बीजेपी ने, आम आदमी पार्टी ने इस तरीके के लालचन कांग्रेस पर लगाए, तो आपका क्या कहना है इस पर? जी एक बात बताइए, डिमोनेटाइजेशन हुआ, 2000 रुपए के नोट बना दिए, इससे ब्लैक मनी ज़्यादा बढ़ी है ना, कम होने की बजाय, और ज़्यादा नोटों की जगह बन गई है। जी यहाँ पे और नोट रख दीजिए आप, क्या तरीका है ये? तो कांग्रेस इस बार आपको क्या लगता है एमसीडी में क्या क्या बदलाव करेगी? जी हो सकता है, क्या क्या करते पहाड़ हटा दे। नहीं करेगी, आलू प्याज मटर बेचेगी वो खाली। पहाड़ हटाए नहीं गए बीजेपी से। अरे पहाड़ तो कांग्रेस भी नहीं हटा पाई भाई साहब, पहाड़ तो कांग्रेस भी नहीं हटा पाई। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम लविश सर। सर इस बार एमसीडी में किसकी हवा है और आप इस बार किसको वोट दे रहे हैं? सर मैं इस बार वोट दूंगा बीजेपी को। सर बीजेपी को वोट देने का कोई खास कारण? हाँ मेरे को अच्छी लगती है वो। सर अच्छे लगने का क्या खास कारण है? क्योंकि उसने विकास करा है देश में। किस तरीके का विकास? मतलब स्वच्छ भारत, अच्छे लीडर है, स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, नीति आयोग, ये सब इन्होंने चलाए हैं, इस वजह से। तो आपको क्या लगता है इस बार एमसीडी में क्या क्या परिवर्तन लेकर आएगी बीजेपी दोबारा?
यही है कि जो पहले रह गई थी, जिस चीज़ में लैग कर रही थी, अब वो उस चीज़ में सुधार करेगी और दिल्ली को स्वच्छ बनाएगी। मतलब और साफ सफाई की उम्मीद है आपको बीजेपी और साफ सफाई की उम्मीद है। तो इस बार क्या लगता है कि आपका वोट देने से आपको लगता है बीजेपी की इस बार वाकई हवा है, लोग बाग जिताएंगे बीजेपी को? कंपैरेटिवली आम आदमी पार्टी का रुतबा इस बार ज़्यादा है, मगर एज़ यूजुअल इस बार भी बीजेपी ही आएगी, क्योंकि बाप बाप होता है। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशना है। मैम इस बार एमसीडी में बड़ा जोरों शोरों से सब कुछ चल रहा है, प्रचार वगैरह, और इस बार आप किसको वोट देके जिता रहे हैं एमसीडी में? इस हिसाब से तो मैं बीजेपी को वोट दूंगी इस बार, क्योंकि हमने आपको वोट देके देखा ही है उन्होंने क्या किया है। हमारा पूरा टैक्स जो पेमेंट उन्होंने हमने दी थी उनने सब खराब कर दिए, उन जगह पे बांट दिए जहाँ ज़रूरत नहीं थी, व्यर्थ कर दिए। तो इसलिए मैं इस बार बीजेपी को वोट देना चाहूँगी। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी को वोट देने से इस बार क्या क्या बदलाव एमसीडी में आएंगे? बीजेपी को देने से बदलाव का ये है कि हमारा टैक्स जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, कम से कम उन जगहों पे लगेगा जहाँ पे उसका अच्छी तरह यूज़ हो सकता है, जैसे फ्लाईओवर्स नहीं बन सकते हैं एंड डेवलपमेंट हो सकती है बेसिकली, इसलिए तो बीजेपी को देना चाहिए। तो आपको लगता है कि इस बार बीजेपी की हवा है, लोग बाग जिताएंगे वाकई बीजेपी को? हवा तो कह सकते हैं कि आप और बीजेपी की दोनों 50-50 है। वैसे इस बार अगर लोग जो समझदार हैं, जो एजुकेटेड है, वो शायद आपको इस बार वोट नहीं देंगे और बीजेपी को देंगे। सफाई वगैरह की जब भी हम बात करते हैं तो फिर बताते हैं कि बीजेपी ने उस कदर काम ऐसा नहीं किया जिस तरीके से उन्हें करना चाहिए था। तो इसमें भी आपको क्या लगता है कि बीजेपी इस बार एमसीडी में क्या क्या बदलाव करने वाले हैं? बहुत कुछ करने वाले, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा करते हुए देखी है ये सब चीज़ें, तो वो आपसे बढ़कर हमेशा करते ही हैं। तो इस बार वो सफाई का ज़्यादा ध्यान रखेंगे। मतलब आपको लगता है इस बार बीजेपी ज़्यादा सफाई का ध्यान रखे? बिल्कुल बिल्कुल, ज़्यादा अच्छे से अच्छे काम करेगी इस बारी। और अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है, अभी एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी का वर्चस्व बनता है, तो उसमें क्या क्या दिक्कत परेशानी लोगों को आएंगी? ये तो अब देख के पता चलेगा, जब वो होगा, जब वो आएगी तब पता चलेगा कि जी क्या क्या दिक्कत आने वाली है। फिर दिक्कत को भी सब फेस हर साल करते ही हैं, तो इस साल भी जब इलेक्शन में होता है तभी ये लोग वादे जो करते हैं। मेरे को आम आदमी पार्टी की ये चीज़ लगती है कि बस वो वादे ही करते हैं और कुछ नहीं करते। बीजेपी कम से कम करके तो दिखाती है उन सब चीज़ों को, तो इसलिए ज़रूरी है कि बीजेपी ही आए। मैं आपका हर्ष गुप्ता। सर, आप इस बार एमसीडी चुनाव में किसको वोट देके जिता रहे हैं? जी, ये एमसीडी चुनाव है तो अपने एरिया के हिसाब से देखना जाता है। मेरे एरिया में तो आम आदमी पार्टी का वैसे ही है, वहाँ से एमएलए जीते हुए हैं। और मैं अगर बात करूँ अपने एरिया की, उत्तम नगर की, तो वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी कुछ है जो एमसी मतलब बीजेपी जब थी पावर में तो कुछ चीज़ें नहीं हुई है, और आम आदमी पार्टी काफ़ी अच्छी स्कीम जो हुई है, लाइक उन्होंने फ्री सर्विसेज, फ्री इलेक्ट्रिसिटी तो हो ही रही है, बट साथ में अगर हम बात करें तो उन्होंने लाइक उन्होंने अगर आपने सुना होगा दिल्ली के काफ़ी जगहों पे जहाँ जहाँ उनकी वर्चस्व है, मतलब वहाँ पे है उनका, तो अगर हम बात करें तो फ्री, अगर सुना होगा योगा सर्विस की बात में, जी। हाँ, तो वो भी फैला हुआ है। प्लस इस चक्कर में ना हमारे पूरे एरिया में लोग आम आदमी पार्टी से काफ़ी खुश है। तो एमसीडी में आम आदमी पार्टी के अच्छा चेंजेस लाने वाले? हमारे एरिया से अब लोग खुश है, तो इस बार शायद एमसीडी को मतलब एमसीडी में आम आदमी पार्टी को हम लोग वोट दें। तो दोस्तों, ये थे हमारे समाज के कुछ चंद युवा जिनसे हमने बात करी कि इस बार एमसीडी चुनाव में वे लोग किसको अपना वोट देकर जिता रहे हैं। इसी के साथ बने रहने के लिए आप देखते रहिए हमारे साथ हिंदुस्तान दर्पण।